मित्रों, जय श्री राम। मेरे इस पावन पवित्र भारत की धरती पर, मेरे देश की 146 करोड़ जनता पर भगवान राम का आशीर्वाद बना रहे। भगवान के चरणों में यही मैं विनती करता हूं। परम दयालु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कोई दूसरा स्वरूप, विष्णु के वो स्वरूप थे, विष्णु के अवतार थे, लेकिन उस मर्यादा पुरुषोत्तम का कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता। क्या मैं सही कह रहा हूं भाई साहब? कोई नहीं हो सकता श्री राम का। श्री राम त्याग के प्रतीक थे, जिन्होंने अपने पिता के वचन, कहीं उनके वचन खाली ना चले जाएं, कैकेयी के जब वरदान मांगने पर भगवान श्री राम को कैकेयी ने वनवास का रास्ता दिखाने के लिए दशरथ के सामने निवेदन किया था, तब बिना किसी संकोच के जब भगवान राम के अभिषेक की तैयारियां हो रही थीं, मेरे भगवान राम जंगल की तरफ चल दिए थे। सीता माता और लक्ष्मण भी साथ में थे। उनसे बड़े त्याग की मूर्ति और कौन हो सकता है? उनसे बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम कौन हो सकता है? 14 साल वनवास में रहे। एक धोबी ने जरा सी शंका व्यक्त कर दी तो पत्नी को अपने घर से विदा कर दिया। यह कंट्रोवर्सी का विषय हो सकता है, क्योंकि हर विषय तार्किक हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के त्याग की परम सीमा तो आप देखिए। एक तरफ राज सिंहासन त्याग कर जब वह वनवास चल दिए थे, दूसरी तरफ उन्होंने सीता मां का त्याग कर दिया था। लव कुश का जन्म वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था, आप सबको मालूम है। लव का जन्म तो हुआ था, कुश को स्वयं वाल्मीकि जी ने बनाया था। यह रामायण की गाथा है। एक बार मैं फिर कहूंगा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मेरे मित्रों, वर्तमान में यदि मैं अपने भारतीय राजनीति का चित्रण देखता हूं, जहां भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, वहां भांति भांति की कंट्रोवर्सीज दिखाई दे रही हैं। अनेक मतभेद उभर के सामने आ रहे हैं। क्या भगवान राम ने कभी सोचा था कि जब मेरी जन्मभूमि अयोध्या में मेरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समय आएगा, तब देश की ऐसी स्थिति होगी? मेरी जितनी बुद्धि है, मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूं, और धार्मिक रूप से तो मैं बिल्कुल ही अज्ञानी हूं। मेरे देश के परम पूजनीय संत कौन हैं? यदि मुझसे एक प्रश्न किया जाएगा, यह अज्ञानी यही कहेगा, मेरे देश के 4 ही परम संत पुरुष हैं, चारों मठों के मठाधीश शंकराचार्य जी ही हैं। और यदि इस बात से सहमत नहीं हैं कि चारों मठों के मठाधीश शंकराचार्य जी ही इस देश के सर्वोत्तम संत हो सकते हैं, तो कृपया चारों मठों से इस पद की समाप्ति कर दी जाए। यदि आप चारों मठों पर विश्वास करते हैं, आप शंकराचार्य जी पे विश्वास करते हैं, शंकराचार्य जी हमारे परम पूजनीय हैं, हमारे धार्मिक गुरु हैं, हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा, तो हमें यह भी बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि चारों शंकराचार्य एक मत से यदि कह रहे हैं कि जो मंदिर पूर्ण तरह निर्मित नहीं है, जिसके गुंबद नहीं है, उसमें कैसा प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया जा सकता है? आज रविशंकर जी उभर के सामने आ गए। अरे वो तो आर्ट ऑफ लिविंग के मास्टर हैं। क्या उनका ज्ञान आध्यात्म में शंकराचार्य जी से भी अधिक हो गया, जिन्होंने कहा कि आप अधूरे मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह कर सकते हैं? यह श्री श्री रविशंकर जी का कहना है। रविशंकर जी से मेरा निवेदन है, आप आर्ट ऑफ लिविंग सिखाइए। आप शंकराचार्य जी के आध्यात्म के ज्ञान में दखल देने का प्रयास मत कीजिए। मैं इस देश की एक जनता से एक ही प्रश्न करता हूं, यदि आपके पुत्र का विवाह हो रहा है, आपकी पुत्री का विवाह हो रहा है, और हमारे यहां हिंदू धर्म में जब भी पुत्र और पुत्री का विवाह होता है,
7 फेरे लेने का संस्कार है। यदि आपके पुत्र और पुत्री को वेदी में बैठा दिया जाए, मंडप में बैठा दिया जाए और उसके बाद मंडप का सजाने का काम शुरू किया जाए, आपके हृदय में कैसी वेदना जागेगी। यदि आपने कहा था 7 बजे तक मंडप तैयार होना चाहिए, 7:05 पर मेरे पुत्र या पुत्री के फेरे हैं, मंडप तैयार नहीं है, क्या आप चाहेंगे पहले आपके पुत्र या पुत्री उस मंडप में बैठ जाए और उसके बाद उस मंडप की सज्जा की जाए? किस तरह की जल्दी है? क्या विनाश आ रहा है? क्या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, यदि मैं फिर कह रहा हूं राम जन्मभूमि पे हम रामलला की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा समारोह करते, क्या इस पृथ्वी का विनाश हो जाता? लेकिन चारों शंकराचार्यों के मतों को एक तरफ रखकर, समूचे विपक्ष को एक तरफ रखकर, ऐसी क्या पीड़ा है कि हमें 22 जनवरी को ही राम मंदिर में श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह करना है। श्री राम जी मेरे परम पूजनीय हैं। शायद श्री राम जी भी कहीं ना कहीं इस बात से पीड़ित होंगे, अरे मेरे को लेके इतना विवाद हो रहा है, भगवान ना करें, श्री राम ना करें, कहीं ऐसा उनके मन में आ जाए कि मैंने इस पृथ्वी पर अवतार ही क्यों लिया था। यदि मेरे अवतार लेने से इस देश के नागरिकों में इतने मतभेद पैदा होंगे तो अच्छा होता मैं अवतार ही ना लेता। मोदी जी स्वीकार कर लीजिए एक छोटे से नागरिक की विनती, सबको साथ में लीजिए, चारों शंकराचार्य जी को लीजिए, देश की जनता को लीजिए, विपक्ष को लीजिए, एक साथ बैठकर राम मंदिर जब तैयार हो जाए, उस गुंबद पर जब ध्वजा फिर जाए, हमारी पताका भगवा फिर जाए, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना चाहिए। जय श्री राम। परम पूजनीय राम, मैं राम के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं। जय श्री राम।